क्योंकि दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई। पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं, और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। आतंकवादियों के आका हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं इतनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की, सिक्योरिटी की कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं। लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियाँ, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियाँ कूड़ा घर बनी हुई। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा। चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। आज हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरीके से इन मंडियों का मॉडर्नाइजेशन, इसका प्लान बनेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइनअप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार क्या चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। 100% वर्कआउट, 100% कटआउट होना चाहिए ऐसे सभी देशों से जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। चलो जी, चलो मैडम, पीछे